हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल है मेरी अभी? अजी। ठीक है। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडियन मार्केट्स डिस्कस करेंगे इंट्राडे में, फिर करेंगे हम फॉरेक्स मार्केट। अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट है तो पहले अपनी डाउट पूछ सकते हो, अगर किसी टॉपिक पर डाउट है आप लोगों को तो। नहीं भाई, ऐसा कुछ डाउट तो है नहीं। ठीक है। पूरा मेरे निफ्टी। मेरा हाँ आपने जो दिया था एसएमसी का कोर्स मैंने अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया है गौरीश भाई। हाँ भाई, बताओ। कोई ओके, तो डाउट या अभी कुछ डाउट समझ? डाउट हाँ अभी नहीं आएंगे इतने जब तक मैं काम हाँ, करना वही चालू वही कर वही दूं। सही बात है। जब तक आप तो चार्ट में प्रैक्टिस शुरू नहीं करोगे तब तक आपको डाउट्स का पता तब नहीं तक लगेगा। अभी आपको डाउट लग नहीं रहा है। आएंगे। तो मैं जस्ट आज ऑब्जर्व करूंगा आप जो कर रहे हो। हाँ, कुछ है तो आगे में डाउट आते रहेंगे तो आगे में क्लियर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। ठीक है। शुरुआत करेंगे सीधे डेली टाइम फ्रेम से। इंट्राडे में इंडियन मार्केट्स की बात करें तो उतनी ज़्यादा ट्रेड में कर नहीं रहा हूँ। इंट्राडे इंडियन मार्केट्स में नहीं कर रहा हूँ। स्विंग के बहुत सारे सेटअप्स मैंने दिए थे, उसको भी देखेंगे आगे कैसे चल रहे हैं। ठीक है, अभी पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, दो से चार चीज़ें इस पर दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रही हैं मेरे को निफ्टी में। ठीक है। देखो, अगर आप इसको देखोगे तो आपने ये पैटर्न देखा होगा। इसको हम कहते हैं एक तरीके से, पैटर्न का नाम आप कह सकते हो चैनल पैटर्न होता है ये। ठीक है, इसमें चैनल बन रहा है पूरा एक। आप देखोगे कि रेंज बन रही है। ठीक है, ये देखो, इस तरीके से, इस तरीके की रेंज बन रही है। और ये है रेसिस्टेंस। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ऊपर वाली लाइन है, ये है रेजिस्टेंस। इसका ब्रेक होना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखो कितना प्यारा लगेगा ये। देखो कितना प्यारा रेजिस्टेंस है ये, जिसका ब्रेक होना जरूरी है, जो कि ब्रेक हो भी चुका है। तो हम कह सकते हैं एक सिग्नल है जो दे आ रहा है कि मार्केट टर्न हो रहा है। बट बट हम प्राइस एक्शन ट्रेडर्स नहीं है, तो हम एसएमसी से रिलेटेड में देखेंगे कि किस तरीके से हमको कहाँ से लगता है कि रिवर्सल आ सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट को एक बार एनालाइज करते हैं। इस एरिया से नीचे अगर ऊपर देखोगे तो आपको कोई जोन नहीं मिलेगा, आपको कोई भी डिमांड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक न्यूज़ मूव है। मेरे ख्याल से उस दिन का है, इलेक्शन डे रिजल्ट वाला दिन है। तो इसके नीचे आपको कोई डिमांड नहीं मिलेगा। ठीक है, बट आप देख सकते हो एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है। अब वो कहाँ पे होगा? देखो, मार्केट में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो कुछ ऐसा चल रहा है। देखो, मार्केट ने हाई लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया। ठीक है, ये लोअर लो है, लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया। अब अगर ये वाला लेवल स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत अच्छा रिवर्सल दिखा सकता है। बट तभी देखो, हम लोग एसएमसी के बेसिस पे नहीं जाएंगे, एसएमसी सॉरी प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं जाएंगे। प्राइस एक्शन ऑलरेडी एक, मैं कह सकता हूँ, ट्रैप हो सकता है। बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस एरिया पर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे बाय करेंगे। बट बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि प्राइस ने ऐसा हुआ हो सकता है, ये लोअर हाई है, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप स्वीप किया है, उसके बाद सबका स्टॉप लॉस जा सकता है। ये चांसेस बिल्कुल बिल्कुल हैं, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है। अगर ये वाला जो हमारा लेवल है 23,800 का, ये जब ब्रेक हो जाएगा उसके बाद हम बुलिस की प्लान कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब अगर देख लेते हैं एक बार कि जोन कहाँ से मिल सकता है इसमें डिमांड। वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में कुछ इतना कुछ है नहीं, सीधे जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। जोन अगर हमको देखने को भी मिलेगा तो इसी एरिया से मिलने वाला है, तो इसी एरिया पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि इसी एरिया पे रेंज है। अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करो इस एरिया को, अगर आप अच्छे से एनालाइज करो इस एरिया को, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस नीचे को आया, एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनाई। ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज का फॉर्मेशन है। इस रेंज के फॉर्मेशन के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस है, या आप कह सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव है। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मैंने दो से तीन चीज़ें बताई हैं आपको। ये वाले लेवल को ब्रेक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक ये वाला लेवल का ब्रेक नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, तब तक हम ये कंफर्म नहीं बता सकते मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं। ट्रेंड लाइन का ब्रेक तो हुआ है, बट जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये ट्रैप बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल ट्रैप हो सकता है। बट हमको वेट करना पड़ेगा इस वाले लेवल की चौच होने का, उसके बाद हम करेंगे 22,500 के लेवल से एंट्री। अगर नहीं भी मिलती है, अगर ये लेवल का ब्रेक हो जाता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल का ब्रेक हो जाता है, तो हम यहाँ से अपनी स्विंग पोजीशंस में और एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारी स्विंग पोजीशंस मैंने कम्युनिटी में शेयर भी करी थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। ठीक है,
बहुत सारे स्विंग सेटअप्स मैंने शेयर करे थे, अगर वो किसी ने लिए, देखो कम से कम 8 सेटअप्स मैंने शेयर किए हैं और 8 के 8 बहुत बढ़िया चल रहे हैं अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं 8 के 8 सेटअप्स, तो उनको भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं एक बार कि आज का मार्केट कैसे चल रहा है। आज के मार्केट में उतना कुछ मेरे को खास मज़ा आया नहीं। देखो मार्केट अभी एक तरीके से, अगर मैं इसको डेली में देखूँ ना, अगर आप आज की कैंडल छोड़ दो, आज की जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो छोड़ दो, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मार्केट बेरिश है आज के दिन में, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज पे है, मार्केट ऊपर जाने की तैयारी भी कर सकता है क्योंकि ये वाला लेवल ब्रेक होना है, ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक होना है, बट मार्केट नीचे आया। तो 15 मिनट में देखते हैं। सबसे पहले 15 मिनट में आप देखोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मार्केट डेज हाई ब्रेक भी कर रहा है, मार्केट डेज हाई ब्रेक भी कर रहा है। अगर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो 3 मिनट में बहुत अच्छा एक जोन भी हमको देखने को मिल रहा है। ये देखो 3 मिनट में जोन भी देखने को मिल रहा है, बट अचानक से एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव आता है और ये जोन वर्क नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे कि आज आपको पता है 1 अप्रैल है, तो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग का दिन है, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है आज के दिन, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे अनप्रिडिक्टेड मूव आएंगे, थोड़ा सा हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। बट निफ्टी की अगर बात करें तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ अभी, अगर आज की कैंडल की क्लोजिंग थोड़ी सी इस टाइप की ही रह गई, जैसी कैंडल बन रही है वैसी ही कैंडल रह गई, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कैसा हमको लग रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, निफ्टी ऐसा लगभग, ठीक है। बट इसमें अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड लाइन अभी आई नहीं है बिल्कुल, मतलब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये सब इसमें नहीं दिख रहा है हमें। इस एरिया पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये यही डिनोट करता है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बेयरिश नहीं था, निफ्टी ज़्यादा बेयरिश था, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड लाइन जितनी ज़्यादा सीधी बनते जाएगी ना, जितनी ज़्यादा सीधी उतना ज़्यादा बेयरिश कम होता है। इसमें देखो बैंक तो ट्रेंड लाइन है वो बहुत स्टीप बनी है नीचे को, बट इसमें अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी खड़ी बनी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। इसमें बात करें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है बैंक निफ्टी में, ये देखो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब होता है यहाँ पे, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद जो प्रीवियस हाई था उसका बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश पोजिशन अगर आप लेते हो तो मतलब बैंक निफ्टी का मेरा मतलब है HDFC बैंक, IDFC बैंक, इन सब में अगर लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर हो सकती है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा अभी के लिए लग रहा है, ठीक है। इसमें करते हैं एनालिसिस एक बार कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है एंड ऑल, ठीक है। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कहाँ से लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो आपको ये वाला एक जोन दिखेगा इसमें वीकली टाइम फ्रेम का, ये इतना बढ़िया जोन है ट्रेड करने के लिए, ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट जोन जो होते हैं एसएमसी में वो जोन है, ठीक है। पूरे वीकली टाइम फ्रेम इतना बड़ा टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम में ऐसी कैंडल बन रही है जिसने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब करा है और नेक्स्ट वीक इतनी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग दी है, तो इस तरीके के जोन्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। अब हमको इस हाई के ऊपर भी क्लोजिंग देखने को मिल गई है जो कि एक ठीक ठाक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमको देखने को मिला है। देखो सेम सिनेरियो है, बस निफ्टी में अगर ये ब्रेक हो जाता, मैंने जो आपको लेवल बताया चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये वाला, ये ब्रेक हो जाता तो मैं बिल्कुल एक 80% श्योर हो जाता कि मार्केट रिवर्स कर रहा है। बट अभी मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, 50-50 पे वो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिए। एक सप्लाई का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। बट अभी के लिए बैंक निफ्टी भी वेट एंड वॉच चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कब से 24 मार्च से आज हो चुकी है हमारी 1 अप्रैल, लगभग मार्केट एक रेंज पर आ चुका है। मार्केट रेंज में आप देख रहे हो जो इंट्राडे डेली कर रहा है वो देख रहा होगा, बहुत ज़्यादा रेंज पे मार्केट रह रहा है, तो वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एक डिसएडवांटेज है अभी इंडियन मार्केट्स में, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर सकते हो और क्या ट्रेड प्लान बैंक निफ्टी में हमारा बन सकता है। अब एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को इंट्राडे में, ठीक है। बैंक निफ्टी को इंट्राडे में एक बार देख लेते हैं, सीधे चलते हैं 15 मिनट पे। सेम सिनेरियो अगर आप कल के दिन देखोगे, आप मार्केट को डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे आप इसको, तो आपको कोई नहीं कह सकता कि मार्केट इसमें अभी बेरिश है, क्योंकि मार्केट कोई सप्लाई से रिएक्ट नहीं कर रहा है। मार्केट में नीचे थोड़े गैप्स है, बट मार्केट जिस साइड को 15 मिनट हाई का ब्रेक हो उस साइड को हम ट्रेड ले सकते हैं। सेम वही सिनेरियो बैंक निफ्टी में हमारा बनता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट हाई का ब्रेक होता है। बैंक निफ्टी में अच्छे जोन्स बड़े टाइम फ्रेम में नहीं बनते हैं, बट 1 मिनट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें जोन बनता है इस एरिया पे जो वर्क नहीं करता है। बट 15 मिनट
हाई का ब्रेक होने के बाद भी लो ब्रेक होना ये एक अच्छी बात नहीं है। तो ये एक हमारे लिए डिनोट करता है कि मार्केट अभी थोड़ा वॉलेटिली, एक तो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को वैसे ही वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो कॉशियस रहना पड़ेगा। बट जिस तरीके से मैंने हायर टाइम फ्रेम का आप लोगों को सिनेरियो बताया कि किस तरीके से बैंक निफ्टी वर्क कर सकता है, उसको बस अपने ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट कहाँ जा सकता है। ठीक है, अब थोड़े से स्विंग जो मैंने आपको शेयर किए थे, अभी पहले किसी को डाउट है बैंक निफ्टी में तो वो पूछ सकता है, फिर मैं थोड़े स्विंग सेटअप जो शेयर किए थे वो आपके संग डिस्कस करता हूँ। किसी को डाउट? हम्म, कोई डाउट किसी को, या सीधे आगे बढ़े हम? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। तो सीधे स्विंग सेटअप्स में आपके साथ दिखाता हूँ कि कौन से स्विंग सेटअप्स थे मैंने जो शेयर किए थे, जो ट्रेड जिसमें बन सकती है। एक्साइड इंडस्ट्रीज था, ट्रिगर नहीं हुआ है, छोड़ो। अबाउट इंडिया ट्रिगर नहीं हुआ है, टीसीएस में सेटअप नहीं था, आईडीएफसी बैंक में सेटअप था। ठीक है, ये देखो आईडीएफसी बैंक का सेटअप मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हमारा यहीं से देखते हुए चलते हैं, अपोलो टायर्स। ठीक है, सबसे पहले अपोलो टायर्स देखते हैं, ये रहा, बहुत परफेक्ट सीधे एंट्री मिलती है हमें 385 के लेवल पे। लेवल की बात करें, बहुत अच्छा मंथली का इसमें जोन था, बहुत अच्छा भाई, वन ऑफ द परफेक्ट जोन इसमें मंथली टाइम फ्रेम में बना था। सीधे 385 के लेवल पे एंट्री बनती है, 425 पे अभी ये चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद चलते हैं सीधे हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट, मैंने कहा था हैवी लॉट्स में जाना, मतलब बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था, 4% आज भी ये अप है। सीधे चलते हैं इसको मंथली टाइम फ्रेम में, बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम है, बहुत अच्छा जोन इसमें दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में आसपास ही घूमने में लगा था, बट आज के दिन में देखो 4% अप है। 55 के लेवल पे एंट्री दे दी, 57 के लेवल पे भी आईडीएफसी चल रहा है। टारगेट की बात करें, बहुत बड़ा टारगेट है हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज पे। एक्साइड इंडस्ट्रीज में ट्रेड हिट नहीं हुई है, आई एम इन दी स्टडी कौन सी है ये देख लेते हैं एक बार। बीपीसीएल बहुत अच्छी थी, बीपीसीएल में एंट्री हो रखी है हमारी। ठीक है, वन ऑफ द परफेक्ट ट्रेड्स। देखो जितने शेयर किए हैं उतने दिखा रहा हूँ, देखो 244 पे एंट्री, 282 पे अभी ये चल रहा है। सीधा टारगेट इसमें बहुत लंबा है जो कि हमारा 376 के लेवल का है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बीपीसीएल अभी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बीपीसीएल के बाद एंटनी वेस्ट, बहुत प्यारा स्टॉक लगा मुझे, बहुत अच्छे लेवल पे था। 0.5 के गैन बॉक्स के लेवल से इसमें एंट्री मिली है, 463 के लेवल से एंट्री मिली है। मंथली का जोन है ये, मंथली के जोन के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ 463 के लेवल से एंट्री दी है इसने, 539 के लेवल पे पहुंच चुका है इजीली। अगर कहीं ना कहीं तो ये 436 के लेवल पे तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, इतना हम लेके एक्सपेक्टेशन चल सकते हैं। ठीक है, एंटनी वेस्ट के बाद हम सीधे चलते हैं, बहुत सारे इसमें बीपीसीएल हो गया, इन सब में मैंने ऑप्शंस में भी एंट्री करी है। ठीक है, आपको मैं शो कर दूंगा। उसके बाद हमारा टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स शायद ट्रिगर हुआ था, इसका मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है। टाटा मोटर्स देखो, टाटा मोटर्स परफेक्ट वीकली जोन है, इसमें हमारी एंट्री कहाँ बनी थी, सीधे बनी थी हमारी 633 के लेवल पे। 673 पे ये पहुंच चुका है, कितना परसेंट अभी तक दे चुका है, 6% अभी तक ये दे चुका है। ठीक है, तो बहुत परफेक्ट अभी टाटा मोटर्स, देखो सारे के सारे स्टॉक टारगेट्स हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। 1 फेब को इंडसइंड बैंक भेजा था मैंने, दोबारा यहाँ भेजा मैंने, देखो बिफोर एंट्री का आपको चार्ट दिखाता हूँ, इंडसइंड बैंक वीकली पे, इसको देखते हैं। 5% आज के दिन में अप है ये, ओहो ये ट्रिगर अभी नहीं हुआ है शायद, एक मिनट, ये स्टॉक ऐसा क्या दिख रहा है, एक मिनट इसको दोबारा देखते हैं इंडसइंड बैंक को। 848 इसमें मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हमारा हो चुका है, ये बहुत पुराना है। ठीक है, 848 के लेवल पे इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे हो चुका है। चलो एक स्टॉप लॉस हम लेके चलते हैं, बहुत अच्छा जोन था, कोई कमी नहीं थी इस लेवल पे, बट आई डोंट नो किस वजह से यहाँ पर स्टॉप, हाँ याद आ गया, ये ट्रिगर नहीं हुआ था हमारा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मेरे ख्याल से मेरे को 101% याद है, जब अगले दिन इसमें गैप डाउन क्लोजिंग मिली थी, तो आई होप किसी की एंट्री तो इसमें हुई नहीं होगी। क्यों नहीं हुई होगी, क्योंकि देखो स्विंग सेटअप्स हैं, स्विंग सेटअप जब आपको डेली में इस लेवल पे आएगा तब आप एंट्री करोगे। अब एक दिन पहले से ट्रिगर लगा के तो बैठे नहीं होगे कि अगले दिन मैं इसमें एंट्री करूंगा,
ये नहीं होता है। आप सुबह 9:15 पे एंट्री लगाओगे, 9:15 पे अगर आप एंट्री लगाते हैं तो नहीं लगती, क्योंकि ये सीधे यहाँ क्लोज हुआ है, ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये वाला तो एंट्री हमारा बना ही नहीं था। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रमोटर्स की न्यूज़ आई थी, मेरे को याद आ रहा है, प्रमोटर्स की न्यूज़ आई थी। बट अभी के लेवल देखे, मैं आपको अभी लाइव मार्केट पे ही एक सेटअप देता हूँ इंडसइंड बैंक का, उसका ध्यान रखना। ये वाला इसमें ट्रिगर नहीं हुआ है अभी, और शायद ये हो ना हो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट लेवल थोड़ा सा रिफाइन करते हैं इसको, ये बनाते हैं, यही बन रहा है इसमें। हाँ, ये अगर ये लेवल बहुत अच्छा है, अगर कोई एंटर इसमें से कर सकता है तो सीधे आपके सामने कम्युनिटी में। अब तो ये मिस हो गया वैसे, क्योंकि इसमें 5% ही अब जा चुका है, बट बहुत अच्छा लेवल था ये इस एरिया से। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा था इंडसइंड बैंक इस लेवल से। तो देखते हैं, 12% का लॉस है, कम से कम इतना भी टारगेट आप रखोगे ना तो 1:6 आपको मिल जाएगा, जो कि 73% का रिटर्न है। भाई बहुत बढ़िया रिटर्न है, 73% का ऐसा मिल सकता है। तो जिसको इन्वेस्टमेंट भी करनी है वो इंडसइंड बैंक ले सकता है। ये देखो कितना परफेक्ट एक सेटअप हमको इंडसइंड बैंक में देखने को मिल गया। यहाँ भी डालता हूँ, तो इंडसइंड बैंक भी बहुत बढ़िया लग रहा है। टाटा मोटर्स की बात हमारी हो गई, एक दो स्विंग सेटअप्स और बचे हैं जिसमें एंट्री हुई है। ठीक है, उनको देख लेते हैं एक बार। इंडसइंड बैंक हमारा हो गया, उसका एक्साइड हो गया, आईडीएफसी हो गया। हाँ, अब नहीं। ठीक है, इतने स्विंग सेटअप्स मैंने आपको शेयर किए थे, बाकी का मैंने शेयर नहीं किए थे, और अभी ट्रिगर हुए भी नहीं है, इसमें बहुत नीचे है लेवल। आईसीआईसी प्रूली हमारा ट्रिगर हुआ है, बट मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया नहीं है। बट जिसको करना है अभी भी ये लेवल पे है। आईसीआईसीआई प्रूली में जिसको एंटर करना है वो अभी भी कर सकता है, अच्छे लेवल पे है। ठीक है, ये सारे के सारे जो स्विंग सेटअप है सारे राजेश दोनों देखिए टाइप किस ये पे मैंने दिया था आपको। हाँ बोलो भाई, अगर राजेश जितने भी स्विंग एक्सपोर्ट सेटअप है सारे, क्या चीज़? आप पूछो जितने भी स्विंग सेटअप है सारे वीकली बेसिस पे हैं। वीकली और मंथली बेसिस पे। ठीक है, हाँ भाई, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम देखो अभी क्या है, अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेड करेंगे तो मार्केट का कंफर्म नहीं है रिवर्सल करेगा या नहीं। डेली टाइम फ्रेम थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू वीकली एंड मंथली सेटअप्स। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम्स, तो जितने बड़े टाइम फ्रेम में हम जा सकते हैं उतने बड़े में जाने की कोशिश कर रहे हैं एंट्रीज के लिए, क्योंकि एंट्रीज अभी मिल रही हैं। बट अभी भी जिसको एंटर करना है थोड़ा सा रिस्क अब हाई हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा चल चुके हैं वो स्टॉक्स। बट कोई कोई स्टॉक्स है जो अभी भी आप एंटर कर सकते हो। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को? एक स्टॉक देखिए ना, राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट्स बिल्कुल देखता हूँ। वन मंथ में भी कुछ नहीं है इसमें, सीधे चलते हैं 3 मंथ्स पे। 3 मंथ्स पे चलते हैं इसमें सीधे, अब चलते हैं 6 मंथ्स पे। 6 मंथ में अगर कुछ मिल गया तो ये बहुत अच्छा होगा। सीधे लेवल पे है, ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, शायद 1000 के आसपास ट्रेड करता था किसी दिन, आज ये 190 200 पे ट्रेड कर रहा है। 6 मंथ्स में उतना कुछ नहीं दिखा, यहाँ दिखना चाहिए। लेवल बहुत अच्छा है, पर एंट्री के लिए अभी फ़िलहाल कोई डिमांड है नहीं। बट इस लेवल पे एंट्री कर सकते हो, जहाँ अभी ये करंटली है। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, बट मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। जी जी बिल्कुल। हाँ, बहुत थोड़ा सा, मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा अगर ये चलता है तो इसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना। और कोई डाउट इंडियन मार्केट से रिलेटेड किसको? फॉरेक्स मार्केट में जो चार्ट देखते हैं
वो इंडेक्स इंडेक्स का फिर कैसे ट्रेड लेंगे उसको? मैं समझा नहीं, दोबारा रिपीट करना। जैसे डाउ जोन है या फिर आपका ये SPX 500 है, तो उसमें प्रीमियम वाला चार्ट आता है क्या कि नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट? फॉरेक्स की वो फ्यूचर्स की तरह होता है, फ्यूचर्स की और तरह होता है उसमें। अच्छा, चार्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखते हैं वो, जैसे कि नहीं देते हैं, एमटी। नहीं देते हैं। हाँ ओएंडा के चार्ट अगर आप देखोगे तो नहीं देंगे, या आपका क्या पता अकाउंट कौन सा है। हाँ, गौरव, इसमें एक्सनेस खोला था मैंने, एक्सनेस। हाँ भाई बताओ। अगर कोई एक इंडियन मार्केट के स्टॉक में मतलब कोई भी एक जोन आप मार्किंग कर सकते हो सामने तो अच्छा रहेगा थोड़ा समझने में। बिल्कुल ठीक है। स्विंग के लिए मार्क करना है या आपको इंट्राडे के लिए? नहीं नहीं, हम अभी स्विंग के लिए ही देखते हैं। ठीक है। मगर दोनों करेंगे तो अच्छा है, फर्क समझ में आएगा, लेकिन स्विंग के लिए तो जरूरी कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम सीधे कोई नया स्टॉक देखते हैं, ठीक है, यस। पुराने जो मार्क करें उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो देखो, स्विंग जो एनालिसिस है मेरा, वो एसएमसी से मैच नहीं करता है। जो मेरी इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है, जो मेरे कोर्स में है, वो 50% ऑफ द स्विंग है। ठीक है, तो स्विंग के लिए मैं अलग चीज़ बताता हूँ, जिसको वो अलग देखना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो इसमें जोन मार्किंग का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में किस में कितना रिट्रेसमेंट आया है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट मतलब कितना फॉल एक तरीके से हम कह सकते हैं आया है। ठीक है, सबसे पहले आप नज़र डालोगे इम्बैलेंसेस पे। सबसे पहले जैसे इस स्टॉक पे कहीं मेरे को इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको इग्नोर करूँगा। मैं ट्राई करूँगा मेरे को अच्छे इम्बैलेंस वाले जोन्स देखने को मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आगे हम चलते हैं, ये है, जैसे कि ये है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आप ध्यान से देखो कि कहाँ से मूव आया है। इस एरिया पे आप देखोगे तो कोई अच्छा मूव नहीं आ रहा है। ठीक है, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, फिर मार्केट पुल बैक दे रहा है। ठीक है, फिर आप देखो मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट में जा रहा है, सीधा जा रहा है। फिर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा फिर मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा है, मतलब अप डाउन अप डाउन। पर जो स्ट्रॉन्ग मूव आया है जिसने ये वाला लेवल भी ब्रेक किया है, वो आया है यहाँ पे से, इस कैंडल से। क्योंकि जोन तो और हमको एक कैंडल ही मार्क करना है, जोन हमको एग्जैक्टली कैंडल ही मार्क करना होता है। तो किस कैंडल से एग्जैक्टली मूव आया है वो आपको समझना है। ठीक है, तो अगर आप जोन की बात करो तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, अच्छा मूव नहीं आया। मार्केट ने पुल बैक लिया, अच्छा मूव नहीं आया, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग अच्छा उतना नहीं था। फिर मार्केट सीधा चले गया। मंथली टाइम फ्रेम, भाई मंथली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप 1 जून 2022 से 3 अप्रैल, मतलब जून ही मान लो, एक साल पूरा इसमें रिट्रेसमेंट था। उसके बाद अब मूव आ रहा है पूरे एक साल के लिए। फिर अगर आप देखोगे तो 3 जून 2024 वाली जो कैंडल थी, उससे असली अपमूव आ रहा है, उस कैंडल से आ रहा है असली अपमूव। तो ये एक ऐसा रीज़न है, यही एक कैंडल है जिसने प्रॉपर लिक्विडिटी आप कहोगे ग्रैब करी है। ठीक है, प्रॉपर इम्बैलेंस इस एरिया पे है, और प्रॉपर जो जोन मार्किंग सिनेरियोज के अंदर कैंडल होती है कि बॉडी शुड बी 50% मोर। पूरी कैंडल की जो है, पूरा कैंडल जो फॉर्म हुई है यहाँ से, ये हाई कैंडल का, ये कैंडल का लो है, इसमें जो बॉडी पार्ट है वो कम होना चाहिए, सॉरी कम होना चाहिए, और विक पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। और जो हमारी क्लोजिंग कैंडल्स हैं उसमें बॉडी पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, विक लगभग ना के बराबर होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। ये और आपको मार्किंग टू वीक, क्या चीज़, मार्किंग वीक टू वीक करना है कि बॉडी टू बॉडी करना है? इसमें दोनों। आपको देखो दो तरीके होते हैं। आप विक टू विक कर सकते हो, या आप कर सकते हो बॉडी का जो अपर पार्ट होता है उस टू विक, डाउन विक। अच्छा। डाउन विक ओके पूरी कवर करनी है, इसमें कभी बॉडी तक मत लाना। डाउन विक पूरी ओके। कवर करनी है, थोड़ा सा जोन बड़ा रखना है तो ये वाला कर सकते हो। आपको लगता है अगर एंट्री मिस होगी, अगर आपको लगता है नहीं होगी, मैं रिस्क कम लूंगा, तो आप इसकी बॉडी की स्टार्टिंग में जा सकते हो। करेक्ट। ओके। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। तो ये दिस इज तरीका फॉर है दिस इज स्विंग फॉर को। स्विंग स्विंग ट्रेड। क्या चीज, हाँ दिस इज फॉर हाँ। स्विंग ट्रेड। हाँ, स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जो इंट्राडे में जो स्ट्रेटेजी है मेरी, वो बिल्कुल मैच नहीं करती है।
तो स्विंग के लिए आपको अलग देखना ही पड़ेगा अगर समझना है। डिफरेंस देखो, माइंडसेट बिल्कुल सेम रहता है, किस तरीके से ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कैसे इम्बैलेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैच करती है। बट जो मैच नहीं करता है वो है जोन मार्किंग का तरीका। जोन मार्किंग का तरीका एसएमसी में अलग होता है और हमारा जो स्विंग है इंट्राडे में अलग होता है और स्विंग में अलग होता है। तो उसके लिए एक बार आप स्विंग के लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है। तो सीधे जो अभी अभी आपने जो दिखाया वो इंट्राडे का है क्या? नहीं, ये वाला स्विंग का है, ये मंथली टाइम फ्रेम है ना। अच्छा, इसके लिए। डेली से ऊपर कभी भी कोई टाइम फ्रेम होता है तो वो स्विंग ही है, याद रखो। क्योंकि डेली से ऊपर हम इंट्राडे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये इंट्राडे हो ही नहीं सकता ना, मंथली टाइम फ्रेम है ओके, ये, तो बराबर। इसमें इंट्राडे तो हो ही नहीं सकता। तो इंट्राडे के लिए हम जाएंगे सीधे 15 मिनट पे, सीधे जाएंगे बैंक निफ्टी निफ्टी पे, क्योंकि वही एक बनता है जिसमें हम इंट्राडे हम कर सकते हैं। अच्छा, सीधे चलते हैं 5 मिनट पे, किस तरीके से मार्केट चल रहा है। देखो, मार्केट ने ब्रेक कर दिया है डाउनवर्ड्स का लेवल। मार्केट एक लगता है कि थोड़ी सी, मैं कह रहा हूँ कि आज नेगेटिव क्लोजिंग दे सकता है। सीधे चलते हैं निफ्टी की तरह। निफ्टी एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बैंक निफ्टी वीक है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। सीधे एक बार चलते हैं 15 मिनट पे, इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। कहाँ पे देख रहे हो आप, कहाँ पे ऐसे मूव आया है? मूव तो यहीं से आया है भाई, जो भी कहो मूव आज यहीं से आया है। बट मार्केट क्या यहाँ तक पुल बैक देगा, मार्केट यहाँ एंट्री देगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे कि मार्केट अब सीधे अपने हाई पे आएगा और क्लोजिंग देगा, मतलब सॉरी एंट्री देगा। तो ये मुझे नहीं लगता। अभी के लिए देखो, हमारा जो लेवल था 15 मिनट का लो का, वो ब्रेक हो गया है। एक हमारा फिल पुल बैक आता है, वो लेवल के भी ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो 2 लेवल्स यहाँ पर हमारे बन चुके हैं। उसके बाद आप देखोगे तो ये एक लेवल है जो एक अच्छा लेवल है, ठीक है, जिसने प्रॉपर एक लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है। थोड़ा और रिफाइन करना है, इस लेवल पे चले जाओ, और यही लेवल मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। किस तरीके से मैंने मार्क किया है वो समझो। प्राइस आता है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, इम्बैलेंस देता है, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी ट्रेड के लिए। इम्बैलेंस हमको देखने को मिलता है और बहुत स्ट्रॉन्ग अप डाउन मूव हमको देखने को मिलता है इस एरिया से। यहाँ पे अच्छे एरिया हैं, ये बहुत अच्छा एरिया है 3 मिनट पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा एरिया है 3 मिनट में ट्रेड करने के लिए। बट अभी के लिए थोड़ा सा हैवी रिस्क के संग हम इस लेवल पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ट्रेड्स हम बन रही हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में, ठीक है। इसमें जो हाँ बताओ। इसमें जो मार्क किए हैं, अब वहां पे 3 मिनट पे यहाँ लिक्विडिटी कहाँ लिया हुआ है ये क्वार्टर? ये वाले में, ये वाले जोन में, हाँ हाँ, ये लिक्विडिटी कहाँ है? प्रीवियस ये है ना, लिक्विडिटी क्या है? ये नहीं है प्रीवियस कैंडल की। ये वाला नहीं, ऊपर वाला जो, ऊपर वाला जो। तो ऊपर वाले में ये नहीं है, हाँ जी जी। ठीक है। तो इस तरीके से हम इंट्राडे के चार्ट्स को मार्क कर सकते हैं और स्विंग में मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को अभी तक? ठीक है, अगर अभी इंडियन मतलब इंडियन में डाउट्स क्लियर है तो एक बार हम नज़र मार लेते हैं फॉरेक्स पे। फॉरेक्स में बहुत परफेक्ट एक ट्रेड मेरी रनिंग चल रही है, इसमें यूरो एयूडी पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत परफेक्ट ट्रेड है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट ये ट्रेड थी। पहले ही शेयर कर दी थी कम्युनिटी के साथ। अगर आप यूरो एयूडी का सेटअप देखोगे बिफोर एंट्री का, ये है। फिर मैंने जब ट्रिगर हुआ, मैंने तब भी बताया कि यूरो एयूडी ट्रिगर हो चुका है, ठीक है, ये ट्रिगर्ड, तब भी बताया। अगर जिसने एंट्री इसमें ली है तो उसको बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 367 पिप्स का टारगेट था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे थोड़ा आ रहा है ये 2 आवर पे
इस टाइम फ्रेम में जहां पर अभी ये है, इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो या न्यू एंट्री रख सकते हो। ठीक है, न्यू एंट्री अगर आपको करनी है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, तो यहाँ से एक ट्राई कर सकते हो, इस एरिया से, यहाँ से। ठीक है, अगर जिसको रिस्क नहीं लेना वो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख ले, अगर जिसको एक और एंट्री लेने का मन है वो इसमें री एंट्री कर ले। तो दो तरीके मैंने आपको यहाँ से बता दिए। ठीक है, एक बनेगा इस लेवल पे एंट्री, जिसका भी हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं इतने नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लाऊंगा, मैं इसी पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो इस पर मैं अभी उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी फोकस जो कर रहा हूँ वो यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा अभी यूरो USD का। अगर अभी बात करें यूरो कैट की, जो मेरे सेटअप्स जिसमें पेंडिंग है, जिसमें चल रहे हैं, जिसमें भी रेड लिस्ट है, उसमें थोड़े बहुत सेटअप्स मेरे हैं या बनने वाले हैं। बहुत अच्छा सेटअप है 4 आवर में, इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा। क्यों लिया मैंने ये सेटअप, अगर बताओगे तो कोई भी डिमांड से ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट अगर आप इसमें देखोगे ना तो आपको एक दो चीज़ें बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगी। वीकली टाइम फ्रेम में जाऊँगा, वीकली टाइम फ्रेम आपको दिखाऊंगा, तो एक बहुत अच्छी इसमें ट्रेंड लाइन बनी थी। देखो, ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है आपको, ट्रेंड लाइन बनी थी, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान से देखोगे, मैं इरेज नहीं करना चाहता हूँ आगे के लिए, तो लिक्विडिटी ग्रैब होता है। देखो, लिक्विडिटी ग्रैब, अगर आप इसी लिक्विडिटी ग्रैब को डेली में देखोगे तो आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा कि जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब है, साथ में उसी ने प्रीवियस लो की भी लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो एक तरीके डबल लिक्विडिटी ग्रैब टाइप हमको देखने को मिलता है। सीधे चलते हैं 4 आवर में, डेली में नहीं देखेंगे। 4 आवर में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बहुत बढ़िया, ये वाला लेवल पे। उसके बाद हमको एक और क्लोजिंग देखने को मिलती है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी होती है इस वाले लेवल पे। तो ऑलरेडी अगर कहीं पर हमारी एंट्री AUD JPY में बन सकती है तो वो इस एरिया पे बनेगी, क्योंकि यही एरिया है जिसने पूरे मूव की स्टार्टिंग करी है। जो ये अपमूव यहाँ से आया था, ये अपमूव की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, बट ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। तो लिक्विडिटी ग्रैब के एरिया के बाद यही एक ऐसा जोन है जिसने पूरे मूव की स्टार्टिंग करी है, तो यही जोन है जो हम एज अ जोन मार्क कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो AUD JPY का जोन है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट जोन है, ट्रेड कर सकते हैं हम इसको। और सेम सिनेरियो शायद इसमें इसमें नहीं बन रहा है, तो इसमें मेरा कुछ है भी नहीं अभी। बहुत अच्छा डेली टाइम फ्रेम है या जो भी टाइम फ्रेम है, इसमें भी ट्रेड मेरे को देखने को मिल सकती है, बट बहुत नीचे हो गई है, तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे। AUD कैड इग्नोर करेंगे अभी। यूरो USD में आने वाली ट्रेड बहुत अच्छी है, बट वो बहुत नीचे है। इस जोन पे आ गया तो यूरो USD आप ब्लाइंडली ले सकते हो, बहुत बढ़िया लेवल पे आएगा अगर इस लेवल पे यूरो USD आता है तो। सेम केस विद GBP USD, इस लेवल पे आता है तो ब्लाइंडली ले सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे होगा। AUD JPY की USD JPY की बात करें, हमारा जो ये था बहुत अच्छा, हमारा सप्लाई जोन था जो ऑलरेडी यहाँ पर टैप हो चुका है, तो ऑलरेडी यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, बट अगर हम देखें तो यहाँ से थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगा बुलिश डिमांड मेरे को दिख रहा है इस एरिया पे। यहाँ पे मेरे को बुलिश डिमांड दिखा है, मैं वेट कर रहा हूँ कंफर्मेशन का। अगर कोई कंफर्मेशन मेरे को यहाँ से देखने को मिलती है जो कि 2 आवर पे याली कैंडल, 1 मिनट नहीं मिल रहा, 1 आवर पे नहीं मिल रहा, 3 आवर पे ये था, 2 आवर पे नहीं, 4 आवर पे नहीं, 3 आवर पे, इस एरिया पे बहुत बड़ा जोन हो जाएगा। तो ट्रेडेबल तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ट्रेडेबल ये है। वेट करना पड़ेगा इस BOS का, आप इस BOS का वेट करते हैं, फिर देखते हैं ये ट्रेडेबल बनेगा या नहीं बनेगा, अभी के लिए नहीं है। ठीक है, और इसमें बात करें SPX की, डाउ जोन्स की, बहुत बढ़िया ट्रेड्स बनती हैं इसमें। कल अच्छी सेटअप्स बने थे, बट एंट्रीज ट्रिगर नहीं हुई, कोई भी एंट्री कल ट्रिगर हमारी USD JPY और डाउ जोन्स और SPX नहीं, बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पे बनी थी इसमें। एक एंट्री और थी शायद में 3 मिनट के आसपास मैंने देखी थी, बट एंट्री मिली नहीं उसमें, शायद डाउ जोन्स था। हाँ, एक एंट्री डाउ में यहाँ थी जो कि ट्रिगर नहीं हुई, एक एंट्री और थी जो मैंने देखी थी जो ट्रिगर नहीं हुई, पता नहीं कहाँ पे है वो, छोड़ो उसको अभी छोड़ते हैं। बट एक ये जोन बना था इसमें, बहुत परफेक्ट एक जोन बना था जिसमें भी एंट्री अभी ट्रिगर नहीं हुई है। तो आगे अभी देखते हैं आज के दिन कैसा रहेगा डाउ जोन्स और SPX में। ठीक है, बट अभी तो डाउ जोन्स एंड SPX आर वे फार बेटर देन इंडियन मार्केट्स,
बहुत ज़्यादा बेटर है निफ्टी बैंक निफ्टी से अगर आप डाउ जोन्स और एक्सपीएक्स ट्रेड करते हो तो। सेम चीज़ है, बट कभी भी आप डाउ जोन्स में देखोगे कितने प्यारे और अच्छे मूव्स आते हैं, बट इंडियन मार्केट्स में रेंज पे ही रहता है भाई। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो चुका है। ट्रेडर्स आप देखोगे तो सब के सब या तो स्विंग में शिफ्ट हो रहे हैं या फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं, बट इंट्राडे इंडियन मार्केट बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है एंड सबकी गलती है। ठीक है, पूरे मैं कहूँगा गवर्नमेंट की गलती है, सेबी की गलती है, सबकी गलती है भाई भगाने में। इतने रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, इतना वॉलीटिलिटी है, मैनिपुलेशन है, तो भाई कौन ही ट्रेड करेगा उसमें। ठीक है, तभी मैं भी थोड़ा सा कम कर दिया है, थोड़ा सा क्या मैंने बहुत कम कर दिया है। मैं स्विंग ज़बरदस्त दबा के कर रहा हूँ उसमें एंट्रीज, और फ्यूचर फॉरेक्स एसपीएक्स डाउ जोन्स इंट्राडे करता हूँ। तो ये अभी लगभग मेरा चल रहा है ट्रेडिंग में। किसी को कोई डाउट अभी तक? हम दोनों हैं करो भाई अब। हाँ भाई बताओ। सबके डाउट क्लियर हो गए लग रहा। हाँ अभी सब चले गए। सेशन कैसा था आप ये बताओ, सही था, बढ़िया समझ था। आया? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वैसे भी आप दोनों ही हो, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगा, वरना अभी एंड करते हैं। भाई अभी तो कोई डाउट नहीं है फिलहाल। चलो ठीक है भाई, ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपसे आपने वो भी ज्वाइन किया था मेरे ख्याल से, क्या था वो? वो करा तो था बट हुआ नहीं उसमें कोई कुछ। नहीं, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ठीक है, ओके। ओके।